discuss about acid base concept, acid base and salt. क्लियर? एसिड बेस और सॉल्ट में जो हम आज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेटा ल्यूइस एसिड, ल्यूइस एसिड, ल्यूइस बेस, ल्यूइस बेस, ल्यूइस एसिड बेस कंसेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो आइए स्टार्ट करते हैं कि जो ल्यूइस एसिड बेस कंसेप्ट है बेटा, हमने एसिड बेस कंसेप्ट में ये पढ़ा था कि आरएनएस कंसेप्ट पढ़ा हमने ब्राउनस्टेड लोरी कंसेप्ट पढ़ा। नाउ आता आपके पास में ल्यूइस एसिड एंड बेस। क्लियर? तो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ल्यूइस हेडिंग डाल दो, ल्यूइस एसिड बेस। ठीक है ना? ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ल्यूइस एसिड बेस हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी हम सीधे लिख देते हैं, अकॉर्डिंग to this theory, Lewis acid, Lewis acid, Lewis acid are those substance which accept lone pair of electron, lone pair of electron are known as Lewis acid, are known as Lewis acid. क्लियर? अब बच्चों एक बात आपको सता रही होगी कि ये लोन पेयर क्या चीज है, तो सबसे पहले हम इसी को डिस्कस कर देते हैं। बच्चों होता क्या है, देखो दो कंसेप्ट आते हैं हमारे पास, थोड़ा सा हटके जा रहे हैं हम। दो कंसेप्ट आते हैं हमारे पास, एक आता है लोन पेयर, ठीक है ना, और दूसरा आता हमारे पास बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर। ठीक है ना? तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर किसको बोलते हैं बच्चों? जैसे सपोज आपने क्लास 9th में या 10th में या 7th 6th 7th में आपने वैलेंसीज पढ़ी होंगी, तो बच्चों लोन पेयर बोलते हैं दोज इलेक्ट्रॉन, दोज पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच does not participate in the bond formation, in the bond formation. ठीक है ना? मीन्स ऐसे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो क्या नहीं करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो क्या नहीं करते हैं, बॉन्ड नहीं बनाते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बॉन्ड भाई हमारे पास तीन टाइप के होते हैं, एक तो इलेक्ट्रोवैलेंट हो गया, एक कोवैलेंट हो गया, और एक क्या हो गया? कोऑर्डिनेट हो गया। तो बच्चों ऐसा है कि कौन सा बॉन्ड विच डज नॉट पार्टिसिपेट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, बट विच बॉन्ड, यहाँ पे एक चीज करेक्शन कर दो, यहाँ पे लिख दो कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है ना? लोन पेयर जो होते हैं बच्चों वो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म नहीं करते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ पे लिख दो ऊपर से, डजंट फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। सिंपल सी बात है। अब आपके पास में क्वेश्चन ये पूछ होता है कि लोन पेयर किसको बोलते हैं, तो आपने वो बोल दिया कि वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो क्या नहीं करते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनाएंगे, उन इलेक्ट्रॉनों को बोलेंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया? अब दूसरी कंडीशन आती है कि भाई ये तो लोन पेयर हो गया, तो बॉन्ड पेयर किसको बोलते हैं? तो बॉन्ड पेयर सीधे सीधे लोन पेयर का अपोजिट हो गया बच्चों। जो देखो हम यहाँ पे दूसरे हेडिंग लिखते हैं बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर में क्या हो गया बच्चों? वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोज पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड, जो कोवैलेंट बॉन्ड को क्या करेंगे, बनाने में रोल प्ले करेंगे, उनको बोलते हैं बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? जैसे सपोज हमारे पास है बच्चों, जैसे हमारे पास है H2 है, जैसे हमने ऐसे लिखते हैं ना H2 को, ऐसे H into H, तो हमारे पास ये क्या है, ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉनों का एक पेयर है और बॉन्ड बना रहा है, तो उनको बोलते हैं क्या हो गया, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना? तो बेसिकली हमारे पास क्या हो गया, ये
वर्ड कहां से आया था, लोन पेयर, यहां से आया था लुईस एसिड बेस। और जब तक लुईस एसिड बेस आपको समझ में तब तक नहीं आएगा बच्चों जब तक आपको लोन पेयर समझ में नहीं आया। तो लोन पेयर के लिए मैंने आपको समझा दिया कि वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाता है उन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अब मेरे हिसाब से आपको इतना समझ में आ गया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या आप नोट कर रहे होंगे तो नोट कर लो। क्लियर? इसको मैं हटा रहा हूं। ओके, अब बच्चों इसका एक एग्जांपल देखते हैं। हमने डेफिनेशन तो लिख दी लुईस एसिड की कि लुईस एसिड आर दोज सब्सटेंस व्हिच एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, या आप शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं सीधे सीधे लोन पेयर एक्सेप्टर। लोन पेयर एक्सेप्टर इज एसिड। लोन पेयर जो एक्सेप्ट करता है उनको क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। और जो लोन पेयर नहीं एक्सेप्ट नहीं करेगा बच्चों, वो जो लोन पेयर को डोनेट करेगा उनको बोलते हैं बेस। तो खैर हमें बेस में बाद में जाना है, पहले हम एसिड का एग्जांपल देते हैं। देखो बच्चों होता क्या है कि जैसे सपोज हमारे पास क्या है कि देखो जैसे हमारे पास है H2। अब H2O के साथ में जैसे हमने प्रोटॉन की रिएक्शन करी तो ये बनाता है बच्चों H3O पॉजिटिव। ठीक है ना, क्या बनाता है ये देखो ये हमारे पास क्या हो गया, वाटर हो गया सिंपल। ये हमारे पास क्या हो गया, ये प्रोटॉन हो गया। और मैंने आपको कल के लेक्चर में ये बताया था बच्चों कि H पॉजिटिव को प्रोटॉन क्यों बोलते हैं, क्योंकि मैंने आपको ये भी बताया था कि जो हाइड्रोजन का पहला आइसोटोप्स होता है प्रोटियम, प्रोटियम के न्यूक्लियस में केवल प्रोटॉन ही प्रोटॉन प्रेजेंट होता है। और जब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो बच्चों प्रोटॉन डोनेट करने के बाद उसके जब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद उसके पास केवल प्रोटॉन ही बचता है, क्योंकि न्यूट्रॉन तो वहां होता ही नहीं है। समझ में आई बात? तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं। देखो ये हाइड्रोजन है और सपोज हमने हाइड्रोजन को इस तरीके से बनाया, ये इसका न्यूक्लियस हो गया। तो इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन तो बाहर चले गया। अब यहाँ क्या बचा, केवल प्रोटॉन ही प्रोटॉन बचा, तो इसको हमने प्रोटॉन ही बोल दिया। आई बात समझ में? तो ये हो गया हमारे पास प्रोटॉन एक्सेप्टर और प्रोटॉन डोनर। तो जैसे हमने प्रोटॉन डोनेट किया बच्चों इसमें, तो देखो हाइड्रोजन हमें पता है, हमें ये भी पढ़ा हुआ है कि H पॉजिटिव हाइड्रोजन को स्टेबिलिटी के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन के इसके पास तो 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है इट मींस इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो बच्चों ये जो H पॉजिटिव है वो हाइड्रोजन के साथ, सबसे पहले वाटर का स्ट्रक्चर देखते हैं ये कैसे बनता है। देखो वाटर का स्ट्रक्चर बनता है बच्चों, ऑक्सीजन का एटॉमिक, देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है 2 और 4। तो देखो ये 4 वाला जो 8 होता है, 2 और 6 होगा, ठीक है ना। ये 6 जो इलेक्ट्रॉन है बेटा इनको बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। इनको क्या बोलते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखना जो आउटर मोस्ट वैलेंस में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे बच्चों उन इलेक्ट्रॉनों को बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अब देखो हमें कोर इलेक्ट्रॉन लगाना है, तो कोर इलेक्ट्रॉन हम ऐसे लगा देते हैं बच्चों, इस पे ऐसे। कितना है, 6 है, तो 6 लगाना में देखो 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर? ये हमारे पास ऑक्सीजन हो गया। यहां से एक हाइड्रोजन आया, इसका इलेक्ट्रॉन हमने क्रॉस से बना दिया। यहां से दूसरा हाइड्रोजन आया, इसका इलेक्ट्रॉन हमने क्रॉस से बना दिया। आई बात बच्चों समझ में? अब कंडीशन क्या होगी बच्चों कि हमने ये इलेक्ट्रॉन क्यों दिखाया, क्योंकि हमें पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन हमने क्या कि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो हमने किससे दिखा रखा है, क्रॉस से। ऑक्सीजन का किससे दिखा रखा है, डॉट से। ठीक है ना। तो बच्चों होता क्या है कि भाई देखो हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हाइड्रोजन क्या करता है, देखो ये इस ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन है तो हाइड्रोजन इसके 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेता अपने साथ में। ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन इधर से दूसरे हाइड्रोजन दूसरी साइड से 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेता है ऑक्सीजन का। क्लियर? शेयरिंग कैसे होती है, जैसे हम करते हैं ना बच्चों, कभी किसी से पेन मांग लेते हैं और उसको भाई कुछ और दे दी, कॉपी दे दी, या किसी से हमने टिफिन ले लिया, या हम बच्चे अक्सर क्लासरूम में क्या करते हैं, टिफिन खाते हैं और टिफिन में क्या करते हैं, जैसे एक सब्जी लेके आया, एक रोटी लेके आया, एक ने दूसरे को सब्जी दी, दूसरे ने पहले वाले को क्या दी, रोटी दी, दोनों शेयर करके खाते हैं। वैसे यहाँ पे भी हो रहा है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन था, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन था, इसने ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को शेयर कर दिया। अब बच्चों ऑक्सीजन को जो देखो हाइड्रोजन को जैसे स्टेबिलिटी के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, वैसे ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबिलिटी के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन के पास यहाँ 6 ही हैं। तो ऑक्सीजन भी क्या करता है, हाइड्रोजन को इन 2 इलेक्ट्रॉनों को शेयर कर लेता है ऐसे करके। ठीक है ना। अब बच्चों देखो जो वाटर का स्ट्रक्चर बनता है वो कैसे बनता है, देखो 1 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है तो सिंगल बॉन्ड, इधर भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है तो सिंगल बॉन्ड।
अब आप देख रहे होंगे बच्चों कि देखो एक पेयर तो ये हो गया, ये वाला, ये कहीं भी बॉन्ड बनाने में यूज नहीं हो रहा है। और दूसरा देखो एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया। दूसरा क्या हो गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये भी शेयर नहीं हो रहे हैं। केवल 6 इलेक्ट्रॉन थे इसके पास, तो देखो 7वां इलेक्ट्रॉन ये है और ये है हमारे पास 4, देखो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो जो शेयर हो रहे हैं उनको मैंने डार्क से बना दिया और जो शेयर नहीं हो रहे हैं उनको मैंने ऐसी गोले में बना दिया, ठीक है ना। तो ये ऑक्सीजन के शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन का शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन का शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब बच्चों ये तो गए, देखो ये तो बॉन्ड पेयर में आ गए, अभी मैंने आपको बॉन्ड पेयर बताया था। लेकिन ये पेयर देखो, ये वाला पेयर और ये वाला पेयर बच्चों ये कहीं भी यूज नहीं हो रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोल दिया, लोन पेयर बोल दिया, ठीक है ना। इसको क्या बोल दिया, लोन पेयर बोल दिया। अब इतना आपको यदि समझ में आ गया है कि लोन पेयर किसको बोलते हैं, तो बच्चों अब आपको समझ में आगे आ जाएगा कि जैसे वाटर के पास में कितने लोन पेयर हैं। अब देखो हम इस वाटर को ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, देखो इस लोन पेयर को हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम वाटर को ऐसे ऐसे बना दिया हमने, और एक लोन पेयर ऐसे दिखा दिया, एक लोन पेयर ऐसे दिखा दिया। 2 लोन पेयर होते हैं वाटर के पास में। जैसे इस पे कोई प्रोटॉन आता है इसके अगल बगल, तो ये ऑक्सीजन क्या कर देता है बच्चों, ये हाइड्रोजन क्या करता है, इस ऑक्सीजन के लोन पेयर को एक्सेप्ट कर देता है। लोन पेयर को शॉर्टकट में कैसे लिखते हैं, एलपीएस। कैसे लिखते हैं लोन पेयर को शॉर्टकट में, एलपीएस में लिखते हैं, लोन पेयर्स बोल दिया। तो हमने क्या कर दिया, ये हाइड्रोजन एक ही एलपीएस को, क्योंकि इस हाइड्रोजन की कैपेबिलिटी केवल 2 इलेक्ट्रॉन की है, तो ये हाइड्रोजन क्या करता है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है और अपना पॉजिटिव चार्ज इस ऑक्सीजन को दे देता है। तो बच्चों होता क्या है, देखो मैं इसको दूसरे पेन से बनाता हूं। हमारे पास जो ये वाला H पॉजिटिव था, ब्लू वाला क्या करता है कि इस हाइड्रोजन, इस ऑक्सीजन के इन लोन पेयर को एक्सेप्ट कर देता है और जो अपना पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस ऑक्सीजन को दे देता है। यहां से क्या दे रहा है, वो पॉजिटिव चार्ज दे रहा है, और यहां से क्या ले रहा है, एलपीएस ले रहा है। तो बच्चों होता कैसे है, ये ऐसे हो जाता है HOH, इतना तो पहले से था। अब बच्चों जो ये वाला H आया उसको मैं ब्लैक से दिखा रहा हूं, जो ये वाला H आया वो ऐसे आया, ठीक है ना। अब इसका पॉजिटिव चार्ज, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो अपना पॉजिटिव चार्ज इसने किसको दे दिया, ऑक्सीजन को दे दिया, ऐसे करके इस पे 2 डॉट रह जाएंगे। एक लोन पेयर तो इस ऐसे ने ले लिया, अब एक लोन पेयर बचा तो उसको हमने ऐसे दिखा दिया। तो बच्चों ये बना हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन, आयन क्यों बोला इसको, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना, तो इसलिए इसको क्या बोल दिया, आयन बोल दिया। अब बच्चों देखो ये वाटर क्या कर रहा है, ये हाइड्रोजन क्या कर रहा है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये लुईस एसिड है। आई बात समझ में, ये क्या है, लुईस एसिड है, कि ये क्या कर रहा है, वो कर रहा है। वैसे बच्चों एक और चीज बताता हूं मैं आपको, जो H2O होता है, वाटर होता है, वाटर को एम्फोटेरिक मानते हैं। क्या मानते हैं, वाटर को एम्फोटेरिक नेचर मानते हैं वाटर का। एम्फोटेरिक नेचर क्यों मानते हैं वाटर का, बच्चों वाटर क्या करता है, देखो HOH ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 2 H हैं, HHO हो गया। तो बच्चों क्या होता है, वाटर को जब हम डिसोसिएट करते हैं तो वाटर प्रोटॉन भी डोनेट करता है और OH नेगेटिव भी डोनेट करता है। और हमें आरएनएस के कॉन्सेप्ट पता है, जो H पॉजिटिव डोनेट करते हैं उनको एसिड बोलते हैं। हमें आरएनएस का ये वाला कॉन्सेप्ट पता है, जो OH नेगेटिव देते हैं उनको भी क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। तो वाटर में जितना एसिडिक होता है उतना ही वाटर बेसिक भी होता है बच्चों, ठीक है ना। जो प्योर वाटर होगा, अब प्योर वाटर, किस प्योर वाटर की बात कर रहे हैं, तो बच्चों आपने सुना होगा डिस्टिल्ड वाटर की बात करते हैं हम। तो डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है, प्योर वाटर होता है जिसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7.0 होती है। तो ये पीएच हम आगे पढ़ेंगे अभी। ये न्यूट्रल होता है वाटर। वाटर न्यूट्रल होने का कारण क्या है, क्योंकि जितना ये एसिडिक है उतना ही ये बेसिक भी होता है। इसलिए जब हम एसिड बेस को मेजर करते हैं एक स्केल पे, उस स्केल को बोलते हैं पीएच स्केल। तो उस पीएच स्केल में देखो, जो हमारे पास पीएच स्केल आता है बच्चों, उस पीएच स्केल में 0 से लेकर के 14 तक क्या होते हैं, स्केल बने रहते हैं। और जो वाटर की पीएच वैल्यू आती है बच्चों, वो फिट 7 आती है। मतलब 0 से लेकर के 6.9 तक क्या होते हैं बच्चों, एसिड होते हैं, और 7.1 से लेकर के 14 तक क्या होते हैं बच्चों, बेस होते हैं। ये एसिड होगी। और वाटर की कितनी आती है, बीच में 7.0 आता है। तो वाटर न तो एसिड है और ना ही बेस है, लेकिन वो समय पड़ने पे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो बिहेव कर सकता है। जैसे आपने वाटर को एसिड के साथ में डाला तो वाटर बिहेव करेगा एक बेस के जैसे।
अगर आपने वाटर को बेस के साथ में डाला तो वाटर बिहेव करेगा एक एसिड जैसे, ठीक है ना, दोनों रोल प्ले करता है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब आप वाटर के साथ में एसिड को मिक्स करोगे तो उस टाइम पे वाटर बिहेव करेगा एक बेस जैसे। जब तुम वाटर के साथ में अगर बेस मिला रहे हो तो वाटर बिहेव करेगा एक एसिड जैसे, मतलब दोनों रोल प्ले कर रहा है। वो एसिड जैसा रोल प्ले भी कर रहा है और बेस जैसे रोल प्ले भी कर रहा है। तो ये क्या हो गया, एम्फोटेरिक नेचर हो गया किसका, वाटर का। क्लियर है। और यहां से हमारे पास कहानी क्या थी, ये थी कि हम लुईस एसिड की बात कर रहे थे। लुईस एसिड में हमें पता है जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है, और लोन पेयर में हमने वाटर का एग्जांपल दिया, तो बच्चों इसने लुईस एसिड जैसे बिहेव करा, तो बेसिकली हमने क्या करा, इसको एग्जांपल के तौर पे दिखा दिया। तो ये आपके पास में क्या हुआ, ये आपके पास में लुईस एसिड का कंसेप्ट था। क्लियर है। अब बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। क्लियर, ले लो फटाफट। ओके, तो बच्चों अब मैं नेक्स्ट क्या कर रहा हूं, लुईस बेस बता रहा हूं आपको। ठीक है, बात करते हैं बच्चों लुईस बेस की। देखो लुईस बेस, तो बच्चों लुईस बेस किसको बोलते हैं, देखो लुईस बेस सेम लुईस एसिड का अपोजिट है। दोज सब्सटेंस which accept which donate होगा बच्चों, which donate lone pair of electron are known as लुईस बेस। अब बच्चों लुईस बेस किसको बोलेंगे, इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल भी हम लेते हैं बच्चों, सेम लेते हैं। हम क्या करते हैं, हम अमोनिया गैस का एग्जांपल लेते हैं, NH3। और बच्चों NH3 के पास में क्या रहता है, एक लोन पेयर रहता है। ठीक है ना, एक लोन पेयर कैसे रहता है बच्चों, जो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर आता है बच्चों वो होता है 7, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है 2 और 5। क्लियर। तो ये 5 क्या हो गए, नाइट्रोजन के कोर इलेक्ट्रॉन हो गए। कोर इलेक्ट्रॉन बोलो या वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलो, एक ही बात है। तो ये कोर इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते। तो देखो नाइट्रोजन को हमने ऐसे लगाया, 5 इलेक्ट्रॉन को हमने ऐसे दिखाया, 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इस नाइट्रोजन के साथ में बच्चों 3 हाइड्रोजन आ रहे हैं, तो एक हाइड्रोजन हमने इधर लगाया, दूसरा हाइड्रोजन हमने यहाँ नीचे लगाया, तीसरा हाइड्रोजन हमने लेफ्ट साइड में लगाया, और सबके पास में क्या क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है जिसको हम क्रॉस से दिखा रहे हैं। ठीक है बच्चों। अब जब ये इंटरेक्ट करते हैं आपस में तो क्या होता है बच्चों, इंटरेक्ट करने पे ये हाइड्रोजन इसके इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं, डबल में स्टेबिलिटी गेन कर लेते हैं, ये स्टेबिलिटी गेन कर लेते हैं। और बच्चों नाइट्रोजन को अपना देखो, नाइट्रोजन स्टेबिलिटी गेन करेगा 8 इलेक्ट्रॉन पे, हाइड्रोजन गेन करता है 2 इलेक्ट्रॉन पे। तो नाइट्रोजन को कितने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 8 इलेक्ट्रॉन के लिए बच्चों नाइट्रोजन क्या करता है, तीनों हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ले लेता है, शेयर कर लेता है। देखो एक इस हाइड्रोजन से, दूसरा इस हाइड्रोजन से, और तीसरा इस हाइड्रोजन से। अब नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हुए वो गिनो। देखो नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन तो ये हुआ, दूसरा ये वाला हुआ, तीसरा ये वाला हुआ, चौथा ये वाला हुआ, पांचवा ये वाला हुआ, छठा इस हाइड्रोजन का हुआ, सातवां नीचे वाले हाइड्रोजन का हुआ, और 8वां साइड वाले हाइड्रोजन का हुआ। तो नाइट्रोजन के पास भी क्या हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, और हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। लेकिन बच्चों देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, जो ये 2 इलेक्ट्रॉन कहीं भी बॉन्ड बनाने में रोल प्ले नहीं कर रहे हैं, इसलिए इन इलेक्ट्रॉन को क्या बोल दिया गया, लोन पेयर बोल दिया गया। ठीक है ना, इनको क्या बोल देंगे, ये पूरा एक पेयर बना, तो इस पेयर को हमने क्या बोला, लोन पेयर बोल दिया। अब बच्चों लोन पेयर में क्या होता है, देखो अब हम एग्जांपल पे आते हैं लुईस बेस के। बच्चों क्या होता है, ये NH3 के पास में एक लोन पेयर था, और जैसे इस NH3 पे हमने क्या करा कि भाई इस NH3 पे हमने वाटर की रिएक्शन करी। बच्चों वाटर की रिएक्शन करो, देखो वाटर को हमने ऐसे दिखा दिया, HOH ऐसे दिखा दिया। अब बच्चों जैसे क्या होता है, ये देखो वाटर जो हाइड्रोजन, जब ये वाटर डिसोसिएट होता है तो ये ऐसे टूटता है, H पॉजिटिव और प्लस OH नेगेटिव। अब बच्चों क्या होता है कि इस H को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन,
तो ये H क्या करता है बच्चे, यहाँ पे अटैक करेगा यहाँ, और ये नाइट्रोजन क्या करता है बच्चों, इनको अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। किसको? इस हाइड्रोजन को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो डोनेट कर रहा है बच्चों, तो क्या बना रहा है ये NH4 बना रहा है, NH4 पॉजिटिव बना रहा है। पॉजिटिव क्यों बना? क्योंकि इस हाइड्रोजन ने ये पॉजिटिव चार्ज किसको दे दिया, इस नाइट्रोजन को दे दिया। तो ये हमारे पास क्या बना, NH4 बना, और उसके साथ में क्या बना, ये OH बना। क्योंकि OH पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रोवैलेंटली क्या होता है, ये आपस में बॉन्डेड हो जाते हैं, बॉन्डेड इलेक्ट्रोवैलेंटली। ठीक है ना, मैं ELE कर रहा हूं केवल, तो इलेक्ट्रोवैलेंटली क्या हो गई, ये आपस में बॉन्डेड हो गई। तो बच्चों ये NH3 अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है इस हाइड्रोजन को, इसलिए क्या हुआ, ये लुईस बेस हो गया। ये हाइड्रोजन क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए ये हाइड्रोजन H पॉजिटिव जो है वो लुईस एसिड हो गया। क्लियर? तो ये था बच्चों आपके पास में लुईस एसिड बेस का कंसेप्ट। क्लियर? अब एक चीज और है बच्चों जो आपको मैं समझाना चाह रहा हूं, वो ये है कि मैं बोल रहा हूं कि कोई तो 2 इलेक्ट्रॉन पे स्टेबिलिटी गेन कर रहा है, कोई 8 इलेक्ट्रॉन पे स्टेबिलिटी गेन कर रहा है। तो ये पता कैसे चलेगा कि कौन कितने पे गेन करेगा? तो बच्चों उसके लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास एक रूल आता है जिसको बोलते हैं 2n² रूल बोलते हैं। तो 2n² रूल क्या बोलता है बच्चों, देखो एक रूल और देख लेते हैं, इसको हटा रहा हूं मैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया? ओके। तो बच्चों होता क्या है, देखो जो हमारे पास में आता है एक रूल आता है, इसको बोलते हैं 2n² रूल। बहुत इंपॉर्टेंट, आपने 9th में पढ़ा होगा, लेकिन हम फिर आपको रिवीजन करवा देते हैं। बच्चों ये n क्या है, n इजिकल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट वैलेंस सेल, इन लास्ट वैलेंस सेल, या कोर इलेक्ट्रॉन बोल दो। n इजिकल टू आप कोर इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन जो लास्ट ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उनको कोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब सपोज देखो यदि किसी एलिमेंट के लास्ट वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो हम क्या कर देंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 का स्क्वायर इजिकल टू क्या हो रहा है, 2। यदि किसी के लास्ट वैलेंस सेल में किसी में, ये देखो ये 1 क्या है, ये 1 नंबर ऑफ सेल हो गया। ठीक है ना? तो यदि एक सेल है तो 1 का स्क्वायर 2। तो पहले सेल में अगर इसको स्टेबिलिटी गेन करनी है तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। यदि दूसरे सेल में इसको स्टेबिलिटी गेन करनी है तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाइड बाई 2। यदि हमारे पास 3 सेल हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यदि हमारे पास 3 सेल हैं तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा इजिकल टू 18। यदि हमारे पास 4 सेल है बच्चों तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा इजिकल टू क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 और सॉरी 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2n² है ना, तो 2 आ जाएगा, 32 हो जाएगा। अगर यदि बच्चों हमारे पास देखो हमारे पास यदि 5 हैं तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब बच्चों हमारे ऐसा एक भी अभी तक एलिमेंट नहीं मिला जो हमारे पास इतना लंबा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखता होगा कि जिसके इलेक्ट्रॉन अभी तक 5 सेल 6 8 में ऐसे जाएं। तो इसलिए अभी तक हमारे पास जो हम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो यहीं तक करते हैं। कहाँ तक, 2 8। देखो एलिमेंट स्टेबिलिटी गेन करेगा या तो उसके लास्ट वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो, या फिर लास्ट वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, या तो फिर लास्ट वैलेंस सेल में 18 इलेक्ट्रॉन हो, या फिर लास्ट वैलेंस सेल में 32 इलेक्ट्रॉन हो, तभी जाके वो स्टेबिलिटी गेन कर सकता है। अदरवाइज वो अनस्टेबल रहेगा और वो बार बार रिएक्शन करता रहेगा किसी और के साथ में। क्लियर है? तो हमारे पास ये क्या हो गया, 2n² रूल है। तो बच्चों थैंक यू।